बड़ी खबर आई हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बुरी खबर है, खराब खबर है। क्यों खराब खबर है? क्योंकि वहां पर एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट, शेख हसीना वाजेद की गवर्नमेंट, वो हट गई है। शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। कुछ दिन से प्रोटेस्ट चल रहे थे। बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, स्टेप डाउन हो गई हैं और कहा जा रहा है फ्लीज टू इंडिया। बांग्लादेश की शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, रिजाइन कर चुकी हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। जो शेख हसीना वाजिद हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं और ये डेवलपमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब वो विश कि जो बांग्लादेश की आवाम है उनके लिए आइंदा के दिन बहुत अच्छे हों। तस्वीरें आप देखिए कि आरक्षण को लेकर ये पूरी आग धधकी थी। आरक्षण की वो मांग थी, लेकिन वो कहां तक आग पहुंचती है धधकते धधकते। किस तरह का गुस्सा जो है वो शेख हसीना के खिलाफ नजर आया, लेकिन वो आर्मी जिसने कंट्रोल किया है उसके बाद भी ये इस तरह के हालात जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो क्या वो आर्मी इस जनता का, इस आवाम का वो विश्वास जीत पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। उनका संबोधन जब हुआ, तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर कही। अब एक यहाँ पर विषय ये भी है कि आगे क्या तो दोस्तों एक बहुत ही अहम खबर और एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और बांग्लादेश की सरकार को जबरन वहाँ की आर्मी द्वारा गिरवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि हसीना शेख जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको वहाँ की आर्मी के कमांडर द्वारा, यानी कि आर्मी चीफ द्वारा ये 2-4 घंटे का समय दिया गया और इसमें ही उनको इस्तीफा देने का समय बताया गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्टरों ने जमकर बवाल काटा। और कहीं ना कहीं इसमें लोगों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व है उनकी आर्मी के बीच में, और उन्होंने ही ये तख्ता पलट कराने की साजिश जो है रची थी। इससे पहले वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे किसी आरक्षण को लेकर, जिसमें कि वो आरक्षण को रोकने के लिए डिमांड कर रहे थे वहां के यूथ और वहां के छात्र, और इसके बाद में इस प्रोटेस्ट को इतना बढ़ाया गया कि आज नौबत ये आ गई कि तख्ता पलट करना पड़ा। अब वहां की आर्मी ने इनको धमकाया होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको अगर देखा जाए तो इनकी आर्मी इतनी काबिल है और इतना इनके यहाँ पर डिफेंस बजट में पैसा खर्चा किया जाता है। इनकी आर्मी जो है पूरे देश में, दुनिया में 30वें नंबर पर आती है, और इसके बावजूद क्या वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे? लेकिन वो उनको कंट्रोल कर सकते थे। जिस तरह से वो आज बात कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, उसके बाद में हम इसको कंट्रोल में कर लेंगे, हम समझाएंगे लोगों को, तो क्या ये चीजें ये पहले नहीं कर सकते थे? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, और ये साजिश जरूर चाइना और पाकिस्तान की मिलीभगत से हुआ है कि ताकि, क्योंकि देखिए हसीना शेख को भारत ने काफी तवज्जो दिया था, भारत ने इनको काफी मदद की थी, और आज से नहीं पुराना संबंध है भारत का और हसीना शेख की सरकार का। और इसके बाद में कहा जाता है कि ये जो सरकार थी वो प्रो इंडियन थी, और इसका इल्जाम लगाकर और इसीलिए इसको काट बनाकर इनकी सरकार को गिराया गया है, ताकि जो भारत का बांग्लादेश पर अभी तक जो कुछ प्रभाव था वो खत्म किया जा सके। और इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। और इसी के साथ में अब वहां पर इतना बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, उनको इतनी छूट दे दी गई उनके सिक्योरिटी द्वारा कि वो प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, वहां पर जितना भी सर सामान था उसको चुराने लगे, लूट मार मचाने लगे, जो कुछ भी उनको समझ में आता था वो उठाकर अपने घर लेकर चले गए। ऐसे हालात बना दिए गए वहां पर कि प्राइम मिनिस्टर का तो कोई मतलब जैसे तवज्जो ही नहीं रह गया, कोई उनकी औकात हैसियत नहीं रह गई। इस तरह से हालात वहां पर बना दिए गए, और अब इन सब चीजों में कहीं ना कहीं वहां के आर्मी चीफ का भी फायदा रहा होगा और उनका भी रोल है इसमें। तो अब जिस तरह से वो बात करते हैं कि हम इसको कंट्रोल में कर लेंगे, तो अभी तक ये कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसकी वजह उन्होंने आज तक नहीं बताई। अब इस चीज को इतना वहां पर विरोधी पार्टियों द्वारा, और फिर जब आर्मी का उन्हें सपोर्ट मिल गया तो उन्होंने काफी हो हल्ला मचाया, और ये चीजें पिछले कई महीनों से चल रही थी, और आज हालत इस तरह से बिगड़ चुके हैं कि उन्हें इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा। और भारत से फिर कहा जाता है कि वो लंदन चली जाएंगी या कहीं जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल वो भारत में रुकने वाली नहीं है, लेकिन वो वहां से निकलकर सीधे भारत में आई और यहाँ पर उनका जो कुछ सिस्टम था वो अपना करेंगी, और उसके बाद में यहाँ से वो रवाना होंगी। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल किसी भी वक्त अब शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुछ ही देर में उनका विमान यहाँ दिल्ली लैंड करेगा। ये प्रोटेस्ट चल रहे थे बांग्लादेश में, जो 71 की वॉर थी उसमें जिन लोगों ने साथ वॉर लड़ी थी, उनके घर वालों, घर के लोगों के लिए
रिजर्वेशन के लिए किया था। अच्छा, रिजर्वेशन का बहाना था ये सरकार पलटने की, चाइना पहले दिन से कोशिश कर रहा था क्योंकि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने इंडिया को एक पोर्ट भी दिया था जिस पोर्ट से इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बनती थी। और बांग्लादेश की शेख हसीना के पैलेस पर प्रोटेस्टर्स चढ़ दौड़े थे। हजूम जमा हो गया था और हजूम पैलेस की तरफ चल रहा था और उन्होंने धावा बोल दिया था पैलेस पर, जिसके अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मौजूद थी। और अब खबर ये कंफर्म हो चुकी है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये इस वक्त हम आपको यहां पर तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं, दरअसल जब शेख हसीना ने ढाका छोड़ा था, और ये वो वक्त था जब वो भाषण रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन ये भाषण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ये भाषण उनको बीच में ही छोड़ उन्हें जाना पड़ा ढाका को छोड़। यूथ का ये कहना था कि शेख हसीना वाजद जो है वो 1971 की जो पार्टीशन है, जो आज़ादी की वो बात करते हैं, उसका वो यूज़ कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उसको जिसे कहते हैं ना, और अपने लोगों को और अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट होते होते लंबे हो गए। मैं समझता हूँ कि, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी बैन किया जा रहा था, उनको भी पॉलिटिकली वो जिसे कहते हैं ना वो डिसंगेज हो रही थी। जमात इस्लामी को बैन किया कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले। शेख खालिदा जिया की पार्टी जो है वो इस काबिल ना रही और बहुत टाइम से कोशिश चल रही थी कि ये गवर्नमेंट पलट दी जाए। चाइना एक और गवर्नमेंट पलटने में सफल हुआ हमारे इलाके में। ये अब इसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ही हमारे पड़ोस में कुछ गवर्नमेंट्स पलटी जा चुकी हैं जिसमें मालदीव्स था, लेकिन मालदीव्स दोबारा औकात में आया। मालदीव्स के मोइजू फिर आए इंडिया की फोल्ड में और इंडिया से आके कर्जा मांगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओथ में भी आए थे मालदीव्स के मोइजू। तो इतनी ताकतवर अगर वो सेना, तो क्या वो उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? दक्षिण एशिया की तीसरी बड़ी सेना, अगर हम उसकी सेना की यहां पर बात करें, और दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी उसका है। रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च वो करता है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखिए, जो भी महंगे सामान थे पीएम हाउस के भीतर, पीएम आवास के भीतर, वो सब ले जा रहे हैं। लूट मची हुई है। जिसके हाथ में जो बन पड़ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि बस यहाँ पर एक प्रदर्शनी सी लगी हुई है, जिसको जो पसंद आ रहा है, और सब फ्री का माल है, सब जिसके हाथ में जो आ रहा है। ये देखिए, बर्तन भांडे सब उठा कर ले जा रहे हैं। लूट मच गई है। ये प्रधानमंत्री का घर है। आप देखिए किस तरह की स्थिति अब बांग्लादेश में हो गई है। लेकिन ये तब है जब सेना ने सब चीजें अपनी कंट्रोल में ले ली है। उसके बाद इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आती है। क्या खुली छूट दे दी गई है? क्या इसको देखें, यहाँ पर कैसे घुस जाते हैं अंदर इतनी संख्या में, और फिर वहां पर लूटपाट मच जाती है। कहा जाता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले, शेख हसीना वाजिद को भारत ने इनवाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनको एज ए स्टेट गेस्ट आप इनवाइट करें और एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो आएँ और आके इंडिया के अंदर रहें। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो चाइना भी चली गई। ये चीज़ जो है जिसको बहुत ही एक और अंदाज से देखा जा रहा है कि क्यों ऐसे किया उन्होंने, क्यों वो चाइना गए। ये भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन याद रखें कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत, आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में, इक़्तिदार में रहे। एक तो सारी बात है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, ये एक उनको बहुत ज़्यादा एज था, ठीक है जी। दूसरा जो एज था उनको वो ये भी था कि वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक़ जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ मौजूद है और हमें शायद उस ताल्लुक़ को रखना चाहिए। पुराना एक ताल्लुक़ है शेख हसीना वाजिद के साथ। यानी कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अब यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समा भी एक जगह पर तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, देखिएगा
ये आप देख रहे हैं कि लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसको भी तोड़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनका ताल्लुक जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी, शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको अब तोड़ा जा रहा है, खराब